मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा छठी के हिंदी विषय का दूसरी इकाई का छठा पाठ स्वास्थ्य संपदा इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये पाठ लिखा है और यह पाठ हमें स्वास्थ्य के बारे में नई नई बातें बताता है, जो कि स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वही हमारी सच्ची संपदा है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारा सच्चा साथी है, ऐसा मैं समझता हूँ। और आप भी समझकर अपने जीवन को अच्छी तरह से स्वास्थ्यपूर्ण बनाएं, ऐसा मैं आपको विचार देना चाहता हूँ। पढ़ो और समझो, यहाँ पर बताया गया है। पढ़ो और समझो, पढ़ना है और समझना है। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात राज्य के पोरबंदर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। उनका परिचय, आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से अगर हम व्यायाम करते हैं तो अगर संतुलित भोजन लेते हैं तो यही स्वस्थ स्वास्थ्यपूर्ण जीवन की पूंजी है। कार्य हमारा, देखिए चित्र देखकर क्रियायुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। यह लड़की क्या खा रही है? सेब खा रही है। यह लड़का लड़की हंस रहे हैं। यह लड़का भोजन कर रहा है। माँ इस लड़की को खिला रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह पिताजी इसको खिला रहे हैं और ये बच्चा सो रहा है, माँ उसको सुला रही है। और इस तरह से यह चित्र है जिनके बारे में हमने पूर्ण वाक्यों में इनका वर्णन किया। येरवड़ा मंदिर 8 नवंबर 1932 में लिखा गया यह पत्र। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। देखिए, पत्र लगा चिरंजीव जमनालाल जी का हाथ में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के, और उन्होंने उसको सुना, उसको समझा और अब वह उसका जवाब लिख रहे हैं। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। देखिए, बापू बड़े हैं और बापू क्या कर रहे हैं? जमनालाल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ, और तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में जो भी विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं दृढ़ हूँ, उन पर मैं अड़िग हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। देखिए, अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने में अगर छुट्टी मिलती है तो उसे प्राप्त करने में मैं कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। शरीर को एक अमानत समझना है। हमारा शरीर हमारा सच्चा सहयोगी है, हमारा मित्र है। देखिए, हमारा शरीर जब तक हमें साथ देता है तब तक हमारे जीवन के रोज़मर्रा की बातें क्रियाएं करने में हमें किसी व्यक्ति की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हमारा शरीर थक जाता है बच्चों, जब हमारा शरीर काम नहीं करने लगता है ना, तब हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस शरीर को एक सच्चे साथी के रूप में प्यार करो, उसका ख्याल रखो और उसको पूरी तरह से सुरक्षित कैसा रख सके हम उसके बारे में आपने क्रियाएं करना है, जैसे कि व्यायाम, योगा, प्राणायाम,
मौज मज़े के लिए गुड़ की एक डली भी न मांगो न लो, परंतु औषध के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। देखिए, गुड़ की डली मत लो लेकिन अंगूर लो। अंगूर यह क्या होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। और मेरे बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों, अभी अंगूर का सीज़न चल रहा है, आप भी अंगूर खाओ। काले अंगूर खाओ, पीले अंगूर खाओ, यानी कि हरे जो होते हैं वो जब पक जाते हैं तो पीले हो जाते हैं। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता यानी दुख की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर दूसरों को ऐसा खाना खिलाया जाए तो ज़रूर खिलाना चाहिए। डाक टिकटों का संकलन करके प्रदर्शनी का आयोजन करो। यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए कहा गया है। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, उनकी दृष्टि क्या है बापू की, कि मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। गुड़ को वो बिल्कुल छोड़ देने के लिए कह रहे हैं। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं। तुम्हारे शरीर को क्या नहीं है, गुड़ की आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। देखिए, अगर शुद्ध शहद मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मीठे फल मिल रहा है तो फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं, शहद की भी ज़रूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। दूध की मात्रा अगर आप बढ़ाते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, ये ठीक है। जैतून के तेल के बजाय अगर आप मक्खन लेते हो तो वो बात ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते, और मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। हरी सब्जी में क्या होता है बच्चों, विटामिन सी होता है। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं, इनमें स्टार्च होता है। आलू में क्या होता है, स्टार्च, और ये रोटी का स्थान लेते हैं। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है, और जितनी होगी वह सब गेहूँ से पूरी हो जाएगी। और गेहूँ क्या करेंगे, उसमें कर्ब्स होते हैं गेहूँ में, और गेहूँ क्या करेंगे, स्टार्च की कमी को दूर कर देंगे। मक्खन दूध काफ़ी है, मक्खन और दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वज़न के ऊपर है। इसे घटाने का और बढ़ाने का आधार वज़न के ऊपर है। वज़न के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। देखिए, मक्खन की या अथवा दूध की मात्रा दोनों को बढ़ाना चाहिए, बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। देखिए, सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। फूल गोभी खाओ, पत्ता गोभी बिना बीज की जो सेम है, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए, यानी कि गेहूं के आटे में जो गेहूं का आटा जो होता है उसमें चोकर मिला होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है, देखो चोकर का जो अर्थ है, गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ जो भाग है वो बहुत अच्छा होता है, और उसमें चोकर अगर मिला होता है तो आपको उससे महत्वपूर्ण जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी पोषक तत्व है वो मिलते हैं। यदि गेहूँ बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए, और उसका कोई भी अंश मत फेंको अगर उसको साफ करके पीसा गया हो तो। फल में ताज़ा अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। देखिए, अंगूर महत्वपूर्ण है, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। एक ही साथ में बहुत सी चीज़ें मिलाओ मत। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। भूखे पेट अगर आप फल खाते हो तो वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। अकेले फल का है, कोई भी एक फल ले लो, उसको खा लो सवेरे सवेरे, तो आपके लिए क्या है, सोना है।
क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। सवेरे अगर गर्म पानी पी रहे हो तो हर्ज नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका जो चयापचय क्रिया है उसके लिए बहुत बढ़िया है। आपका पेट साफ करने में मदद करता है गर्म पानी। तुमको 24 घंटे खुले हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा बहुत ज़रूरी है बच्चों। खुली हवा में हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। और खुली हवा में आप योगा करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम करो तो अच्छा है, उससे हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, ज़्यादा कार्यप्रवण होते हैं। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। रात की जो सर्दी पड़ती है ना रात में, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। और हमारे ये जो कंबल हम लेते हैं वो गले तक अच्छी तरह से ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लिया हो तो फिर कोई हानि होने की जो कोई संभावना नहीं है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। और 24 घंटे क्या हवा, शुद्ध से शुद्ध हवा जो है वो हमारे फेफड़ों में जाए तो अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको तो उतना रखना चाहिए। सुबह की धूप बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसमें विटामिन डी होता है। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल ही रही है। माधव जी की गाड़ी जो है वो तो ठीक चल ही रही है, यानी कि माधव जी की जीवन शैली या फिर जीवन जो है उनका ठीक चल रहा है। वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। देखिए, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। बापू के आशीर्वाद, यहाँ पर क्या देवा है? बापू के आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, ऐसा वो जमनालाल बजाज जी को बोल रहे हैं, चिरंजीव जमनालाल जी को। देखिए, शब्द वाटिका में शब्द दिए हुए। मैंने क्या समझा इस पाठ से? इस पाठ से मैंने यह समझा कि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और हमारा जीवन स्वास्थ्यपूर्ण होने के लिए हमें फल आहार में लेने चाहिए, हरी सब्जी आहार में लेनी चाहिए। सुबह हमें खुली हवा में प्राणायाम योगा करना चाहिए। हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए और रात की सर्दी से डरना नहीं चाहिए। रात में हमें गले तक कंबल लेना चाहिए और कानों को बंद लेना चाहिए। ऐसी कई बातें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई हुई है। शहद का महत्व बताया हुआ है। अमानत, धरोहर, थाती, निर्दोष, दोष रहित, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, चोकर, गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग, उद्वेग, प्रबलता, इजाज़त, अनुमति। खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है इसकी जानकारी प्राप्त करके लिखो। आपको ये जानकारी खोजना है, प्राप्त करना है। पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या लिखो। अपनी दिनचर्या को आपको लिखना है। मेरे प्यारे छात्रों, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा और ये पाठ आप भली भांति समझ चुके होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों।